हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने कल सुना था यादवों की महिमा किस प्रकार से नारद जी वर्णन कर रहे हैं। नारद जी बता रहे हैं कि जो यादवों का प्रेम है कृष्ण के प्रति वो इतना अधिक है कि उनको जो भी शारीरिक क्रिया करते हैं, खाना पीना सोना बैठना उठना इत्यादि, उस समय भी कृष्ण का ही स्मरण रहता है। यहाँ तक कि कृष्ण के स्मरण के समय वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब भी बातें भूल जाते हैं। इतना अधिक प्रेम है उनका। भोजन, शयन, उपवेशन, भ्रमण, बातचीत, विहार, स्नान इत्यादि सब व्यवहार में कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी बात का भी स्मरण नहीं करते, केवल कृष्ण का ही स्मरण रहता है। उसके बाद ये नारद जी बता रहे हैं अभी यादवों की महिमा। उसके बाद में यादवों में जो उग्रसेन है वो राजा है, इसलिए उग्रसेन की महिमा बताना शुरू कर दिया। महाराजाधिराज अयम उग्रसेन महाद्भुतः महासौभाग्य महिमा भवतः केन वर्ण्यताम्। हे महाराजाधिराज उग्रसेन, आप भी जगत में कृष्ण के कृपा पात्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। महाराज अधिराज, क्योंकि उग्रसेन ने अभी समस्त राजाओं के भी राजा हैं वो, क्योंकि भगवान तो खुद ही उनके अधीन है, भगवान उनके संबंधी हैं। अभी आगे बताएंगे भगवान भी किस प्रकार से उनकी आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, उसके बाद में महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, वसुदेव देवकी को भी मुक्त किया और महाराज उग्रसेन को फिर राजा बना दिया। तभी से महाराज उग्रसेन राजा हैं। अभी महाराज उग्रसेन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख सकता है क्या? स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। जैसा हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जब भीष्म हस्तिनापुर के सेनापति हैं, उस समय कोई टेढ़ी नजर से भी कभी सोचता भी नहीं मन में भी कि हम लोग एक बार हस्तिनापुर को भी जीत ले। स्वप्न में भी मन में नहीं आएगा, क्योंकि उसका मतलब है मृत्यु। हस्तिनापुर की तरफ आंख उठाने का मतलब है मृत्यु। तो भीष्म स्वयं सेनापति, और जो भगवान स्वयं कृष्ण हैं, वो जिसमें स्वयं राजा के अधीन में रह रहे हैं, अब उसकी तरफ फिर कौन आंख उठा करके देखेगा? हस्तिनापुर की तरफ तो चलो राजा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो द्वारका है उसकी तरफ तो ब्रह्मा जी भी नहीं देख सकते, देवता भी नहीं देख सकते। वो सब आते हैं किस लिए, देखते हैं किस लिए? आकर के प्रणाम करने के लिए, अपनी अटेंडेंस लगा करके जाते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न रहें, कुछ अपराध ना हो जाए। इसलिए देवता लोग आते हैं प्रणाम करने, बीच बीच में आते रहते, ब्रह्मा जी भी आते हैं। इसलिए वर्णन है ना, एक बार ब्रह्मा जी आए थे प्रणाम करने के लिए भगवान को, तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहते हैं मैं ब्रह्मा हूं, मुझे कृष्ण से मिलना है। तो उन्होंने पूछा कौन से ब्रह्मा हैं? तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, कौन से ब्रह्मा है, मैं तो एक ही ब्रह्मा हूं ब्रह्मांड में। तो भगवान ने कहा ठीक है, उनको बुला लाओ। ब्रह्मा जी भीतर गए और भीतर जाकर के देखा वहां पर अनंत ब्रह्मा है, और सारे ब्रह्मा आ करके अटेंडेंस लगा लगा करके जा रहे अपनी, भगवान को प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये वाले ब्रह्मा जी को सब दिख रहा है, लेकिन और किसी को नहीं दिख रहा है। और भगवान भी उतने स्वरूप धारण करके भी, अथवा एक ही स्वरूप से भी सबको जिसके जैसा भावना है उसके अनुसार आशीर्वाद दे रहे हैं, अथवा अनेक स्वरूप भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी को तब समझ में आया, मैं तो चतुर्मुख ब्रह्मा हूं, तो लाख करोड़ मुख वाले भी ब्रह्मा हैं। तो ऐसे ब्रह्मा हैं, शिव हैं,
और देवताओं की तो बात ही क्या कहना, देवता तो बहुत ही नीचे हैं, वो तो 33 करोड़ हैं, ब्रह्मा और शिव तो वन एंड ओनली वन है ना। सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ही हैं। तो वो सब भी आकर के अटेंडेंस लगा करके जाते हैं, अपनी भगवान को प्रणाम करते हैं। तो देवताओं का तो बात ही क्या। और ऐसे जो भगवान हैं वो उग्रसेन महाराज के आधिपत्य में है, तो फिर उनके सौभाग्य की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि आप जगत में कृष्ण के कृपा पात्र के रूप में हैं। उचित गौरवपूर्ण संबोधन द्वारा, क्योंकि कृष्ण भी आपके प्रति गौरव बुद्धि रखते हैं, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तो फिर नारद जी इत्यादि वो तो कहेंगे ही महाराजाधिराज हाथ जोड़ करके, इसलिए गौरवपूर्ण संबोधन कर रहे, क्योंकि आप महाराज युधिष्ठिर आदि के भी महाराज हैं। अतएव इस जगत में सुप्रसिद्ध और सभी लोगों के द्वारा साक्षात अनुभव की जाने वाली आपकी महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। अहो महाश्चर्यतरम चमत्कार भराकरम पश्य प्रिजन प्रीति पारवश्यम महाहरे। अहो महा आश्चर्यतरम, कितने महा आश्चर्य की बात है, क्या चमत्कार भराक्रम और कितना चमत्कार है। पश्य प्रियजन प्रीति पारवश्यम महाहरे, क्योंकि भगवान हरि भी अपने प्रेमी जनों के प्रति अधीन हैं, उनकी प्रीति के अधीन है। किसको संबोधन करते हुए कह रहे हैं? उग्रसेन को कह रहे हैं कि देखो महाआश्चर्य की बात है कि जो भगवान है, जो जिनके सब कुछ अधीन है, जिनके बताए ना भगवान के अधीन क्या है, सूर्य चंद्र वायु काल, काल उनकी इच्छा से चलता है, तो वो सब काल भी अधीन है। जब कारणोदक्षाई विष्णु निश्वास ले लेते हैं तो फिर काल की गणना नहीं होती, फिर काल खत्म। जो काल पुरुष कहां से प्रारंभ होता है? जब ब्रह्मांड होगा तब तो काल पुरुष होगा। वो काल की गणना तभी शुरू होती है जब ब्रह्मांड शुरू होते हैं, और जब ब्रह्मांड ही नहीं है तो फिर काल क्या है? तो नित्य काल हो जाता है। तो इसलिए जब भगवान निश्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, काल की गणना शुरू हो जाती है। जब भगवान श्वास ले लेते हैं ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है, काल खत्म हो जाता है, फिर नित्य काल। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो काल भगवान के अधीन है, ऐसे भगवान भी आपके अधीन है। इससे बढ़कर के आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। यदुराज भवंतम स निषण्णम परमासने अग्रे सेवकवतिष्ठन संबोधयति सादरम। अब बता रहे हैं किस प्रकार की उग्रसेन जी की महिमा है। यदुराज, हे यदुराज, हे उग्रसेन महाराज, भवंतम स निषण्णम परम आसने, जब आप इस आसन पर बैठते हैं, कौन से वाले? राजा महाराजाधिराज वाले आसन पर जब विराजमान होते उग्रसेन जी, उस समय अग्रे सेवकवत तिष्ठन, अग्रे माने आगे खड़े होकर के, उग्रसेन बैठे हैं, उग्रसेन का चेयर है, उसके बगल में ही वहां आगे कृष्ण खड़े होकर के उनके सामने ही, और सेवकवत तिष्ठन, सेवकवत खड़े हो जाते हैं कृष्ण। और क्या करते हैं? संबोधयति सादरम, और आदर पूर्वक संबोधन करते हैं आप। मतलब जब राजा उग्रसेन अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, उस समय कृष्ण खुद उठ करके आते हैं और सेवकवत, सेवक की भांति खड़े होकर के इस प्रकार से कहते उग्रसेन महाराज, भो निधारय देवेति भृत्यम माम आदिशेति च तद्भवद भयो नमो अवीक्षणम भव संबंधिने नमः। भो निधारय देवीति, हे देव, हे महाराजाधिराज। कृष्ण स्वयं हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे महाराजाधिराज, भृत्यम माम आदेशेति च, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए आप मुझे आदेश प्रदान करें। सेवक को स्वामी क्या करता है? आदेश प्रदान करता है। जब सेवक प्रार्थना करता है कुछ मुझे सेवा दीजिए, स्वामी कहता है ठीक है ये काम करो,
हम लोग गुरु जी के पास जाते, गुरु जी मैं क्या सेवा करूं? जाओ बर्तन मांजो, जाओ झाड़ू लगाओ, वहां सफाई करो, इस प्रकार से। तो ये सब गुरु जी करते हैं, आदेश इस प्रकार से। अब यहां पर जो आदेश मांग रहा है वो कौन है? जिनसे सारा ब्रह्मांड आदेश मांगता है। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड के जो लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, सब कुछ हैं, जो यहां तक कि जो माया है इन अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी है, वो माया भी भगवान से आदेश मांगती है, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। और वो भगवान उग्रसेन महाराज के आगे इस प्रकार से, हे महाराज आज मेरे लिए क्या आज्ञा है, इस प्रकार से आपसे कहते हैं। तद भवद भयो नमो अभीक्षणम, इसलिए मैं आपको बारंबार साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि भगवान भी आपके वशीभूत हैं, आपके सामने। और क्या बताया? सेवकवत बताया, सेवक नहीं बताया, भगवान किसी के सेवक नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से भगवान सेवक बन भी जाते हैं। जैसे अर्जुन के सेवक बने हुए हैं। अर्जुन क्या है भगवान के सामने, लेकिन फिर भी भगवान के प्रेम, भगवान का अर्जुन के प्रति इतना प्रेम है, उस प्रेम के कारण अर्जुन के सेवक बन गए हैं और उनकी लगाम खींचते। जब कभी घूमने की इच्छा भी होती थी तब भी कृष्ण अर्जुन एक साथ जाते थे रथ पे, तो कृष्ण कहते थे चलो सखा तुम पीछे बैठो, मैं आज रथ चलाऊंगा। अपनी इच्छा से कृष्ण रथ चला रहे। तो सेवकवत, सेवक नहीं, इसलिए कहते हैं नरवत, नरवत लीला कर रहे हैं। नरवत लीला का मतलब नहीं नर बन गए, वो नर बन गए तो फिर हमारे जैसे हो जाएंगे, हमारा शरीर जैसे है, आहार निद्रा भय, हमारे शरीर के धर्म है ना, रोग व्याधि क्षय मृत्यु, ये सब क्या है? ये सब। और हमारा शरीर घटता बढ़ता है, दाढ़ी मूंछ निकल आती है, बुढ़ापा आ जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती। कृष्ण के शरीर में भी देखा जा रहा है, जब नरवत लीला यही है, कृष्ण के शरीर में देखा जा रहा है कि वो छोटे थे, जन्म हुआ, फिर थोड़े बड़े हो गए 2 साल के तो धाम बंधन लीला हो गई, और थोड़ा बड़े हुए तो फिर अगासुर बकासुर, कालिया दमन लीला, गिरिराज धारण लीला, रास लीला, सब लीलाएं चल रही है ना। देख रहे हैं कृष्ण बड़े हो रहे हैं, यही नरवत है। कृष्ण ऐसे बड़े नहीं होते हैं, अगर बड़े हो गए तो फिर हमारी तरह ही हो गए, वो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, फिर जन्म हो रहा है। उनके समस्त लीलाएं नित्य हैं, उनके समस्त स्वरूप नित्य हैं। नित्य कहने से मतलब क्या समझना पड़ेगा? जैसे अभी कृष्ण का जन्म यहां पर हुआ, तो जो उनका जन्म हुआ बाल्य है, बाल्य स्वरूप है, वो नित्य है। अब जैसे यहां पर कृष्ण पे 6 दिन के हुए पूतना को मारा, तो वो जो उनका जन्म हो रहा, जन्म लीला किसी और ब्रह्मांड में चली गई, वहां पर जन्म हो रहा है, कहीं ना कहीं जन्म हो रहा है इसमें। कहीं ना कहीं समय दाम बंधन लीला हो रही है, कहीं ना कहीं समय कालिया दमन लीला हो रही है, रास लीला तो नित्य ही है। तो इस प्रकार का कृष्ण का स्वरूप ही नित्य, बाल्य कैशोर पौगंड तीनों स्वरूप ही भगवान के नित्य हैं, वहां धाम में नित्य विराजमान रहते। लेकिन यहां जब लीला करते तो एक ही कृष्ण हमको दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, बाल्य वाले को अप्रकट कर देते हैं और दूसरा जो 6 दिन वाला है उसको प्रकट कर देते, ऐसे करके यहां पर होता है। तो इसलिए नरवत लीला कहा गया कि मतलब कृष्ण ऐसे जैसे एक सामान्य मनुष्य जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे फिर उसका विवाह होता है, ऐसे कृष्ण भी कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं। इसलिए नरवत, नर के समान है, नर नहीं है। इसीलिए यहां पर कहा गया सेवकवत, सेवक की भांति खड़े हैं, सेवक नहीं है, किंतु अपनी इच्छा से उन्होंने सेवकत्व को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी आपके सेवक जैसे बन करके आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं उल्टा, कि आप मुझे कोई आदेश प्रदान करें सेवक की भांति। महाराज उग्रसेन के सौभाग्य की महिमा कैसी है, इसे भो इत्यादि श्लोकों में बता रहे हैं। हे देव कृपा कीजिए, मेरे प्रति प्रसन्न होकर श्रवण कीजिए, मैं आपका सेवक और भृत्य हूं, ऐसा कृष्ण स्वयं कहते हैं। प्रमाण है इसका, हाँ है, भागवत में है ये। दसम स्कंद में 45वें अध्याय में 14वां, मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुदादयः बलिम हरत्यवनता
किमुतान्य नराधिपा, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं उग्रसेन महाराज जी को, हे देव, हे महाराजाधिराज, मेरे द्वारा आपके समीप रहने के कारण मैं आपके समय साथ रहता हूं, इसलिए राजाओं की तो बात ही क्या है, देवता भी आपको पूजा के उपहार प्रदान करेंगे, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं। मतलब भगवान वहां पर हैं तो राजा लोग तो उपहार देंगे ही देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राजा तो जगत के, लेकिन देवता भी आकर के उग्रसेन को महाराज को प्रणाम कर करके जाएंगे। क्यों? भगवान कृष्ण उनके सेवक हैं। अभी उग्रसेन ने अगर शिकायत कर दी कृष्ण से, ये इंद्र देखो थोड़ा बदमाशी कर रहा है, बस इंद्र पद गया। पद तो सबको अपना प्रिय भाई, ब्रह्मा जी को भी प्रिय, तो इसलिए सब डरते हैं उग्रसेन महाराज से कि भगवान को अगर शिकायत हो गई, कंप्लेंट, तो फिर क्या होगा, हमारा मुश्किल में फंस जाएंगे, ब्रह्मा पद भी चला जाएगा। इसलिए सारे देवता लोग आकर के आपको प्रणाम करेंगे और आपको पूजा के उपहार प्रदान करेंगे कि कहीं भगवान से हमारी शिकायत ना हो जाए। तब उद्धव ने कहा, और भी कहा है उद्धव ने तीसरे स्कंद में, तत्तस्य कैंकर्यम अमलम भृतान्नो विगलापयन्त्यंग यदुग्रसेनम शिष्टन निषण्णम परमेष्टि धिन्नो न्यबोधयद्देव। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर, कृष्ण ने स्वयं भगवान होकर भी जिस प्रकार महाराज उग्रसेन की दासता स्वीकार की थी, उसको स्मरण करके मेरे जैसे दासों का मन दुखित होता है। दुखित क्यों होता है? क्योंकि कहां तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और कहां पर दासों जैसा हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, है ना, हाथ जोड़ करके खड़े आज्ञा मांग रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जो उनके भक्त हैं उनका मन कैसे प्रसन्न हो सकता है? क्योंकि वो सब समय प्रभु हमारे सेव्य है ना, वो किसी की सेवा करेंगे तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो हनुमान जी जाते नहीं ब्रज में। हनुमान जी के राम जी है प्रभु मतलब सब लोग सेवा करेंगे उनकी, और हनुमान जी के सामने नंद बाबा कहेंगे उनको, हे कन्हैया जा पादुका ले आ। अभी हनुमान जी से ये देखा नहीं जाएगा, हनुमान जी से देखा नहीं जाएगा, सहन नहीं कर पाएंगे वो। और कहीं कान पकड़ लिया तो कृष्ण का तो पूछो ही मत। इसलिए हनुमान जी जाते ही नहीं वहां देखने के लिए, अपराध होगा फालतू का। इसलिए हनुमान जी ब्रज में नहीं जाते। बोला था ना नारद जी को, मेरा तो अपराध हो जाएगा वहां जाने से, इसलिए आप अकेले जाओ। तो हमको दुख क्यों होता है? क्योंकि उग्रसेन राज सिंहासन पे विराजमान है और कृष्ण उनके सामने हाथ जोड़ करके दासों की भांति खड़े हैं। ऐसे भक्तों को सुख कैसे होगा? इसलिए केवल यही नहीं, महाराज कृपया ध्यान दें। श्री कृष्ण उग्रसेन जी को कहते हैं, महाराज आप कृपया ध्यान दें। ऐसे महाराज उनके सामने दासों की भांति खड़े होना, सेवक की भांति खड़े होना, हाथ जोड़ना और आज्ञा मांगना, आज्ञा पालन करना, ये सब बातें देख करके हम जैसे भक्तों को बड़ा दुख होता है। श्री कृष्ण इस प्रकार संबोधन करके निवेदन करते हैं। यहां पर श्री नारद ने भी भवद भयो पद का प्रयोग किया है, अर्थात वे केवल उग्रसेन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, किंतु बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी यादवों का ही ऐसा है। वो यादव भी और भी हैं, कोई उनके पिता हैं, कोई और भी हैं, तो पिताजी के सामने कृष्ण नहीं करेंगे हाथ जोड़ करके, पिताजी आज्ञा, कोई आदेश है मेरे लिए, तो इसलिए उनके सब संगे संबंधी बड़े बड़े चाचा ताऊ और भी तो हैं, चाचा ताऊ हैं, वो सब भी उनके सामने भी कृष्ण इस प्रकार से दासों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया। अतएव आपको प्रणाम करने की तो बात ही क्या, जिनके साथ आपका संबंध है उन सभी महात्माओं को भी मेरा प्रणाम है। मतलब भाई कृष्ण आपके कितने वसीभूत हैं, आपको महाराजाधिराज कह करके, आपके हाथ जोड़ करके दासों की भांति खड़े रहते हैं। अरे आपको प्रणाम करना तो दूर की बात है, आपके जितने सगे संबंधी हैं आपके साथ, जिस किसी प्रकार से भी संबंध, उन सबको मेरा प्रणाम है, क्योंकि वो साधारण नहीं है। क्योंकि उग्रसेन के साथ में अगर किसी का संबंध है और उसके साथ में किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो कृष्ण को बोल देंगे, ये देखो मेरा ये इसके साथ में ये इसने ऐसा किया,
बस कृष्ण फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इन सबको भी मेरा प्रणाम है। अथवा यह उक्ति सर्वथा भगवान की महिमा में ही प्रदर्शित हो रही है। मतलब क्या, देखो इसमें उग्रसेन की कोई महिमा नहीं है कि भगवान उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े। महिमा किसकी है? भगवान की। क्योंकि भगवान सभी के पूज्य होकर भी उग्रसेन के सामने उनको इतना सम्मान प्रदान कर रहे हैं। भगवान की महिमा। अतएव नारद उपसंहार करते हुए कहते हैं, भवत संबंधिने नमः। अर्थात भवत माने आपके साथ जिनका संबंध है उनको प्रणाम करता हूं। किनका संबंध है? कृष्ण का। तो इस प्रकार से नारद जी उपसंहार करते हुए कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं। मूल श्लोक में बताया क्या कि उग्रसेन के साथ में जिन किसी का भी संबंध है किसी प्रकार से, उन सबको प्रणाम है। लेकिन सनातन गोस्वामी टीका में क्या कह रहे हैं? भवत संबंधिने नमः, मतलब कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री परीक्षित उवाच ततो ब्रह्मण्य देवानुवर्तिनो यदवो अखिला सपाद ग्रहणम नत्वा मातरुचु महामुनिम। परीक्षित उवाच, परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, तदुपरांत ब्रह्मण्य देव कृष्ण का अनुगमन करने वाले ब्रह्मण्य देव अनुवर्तिनो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च। भगवान कौन है? ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणों के देवता हैं वो। कौन से ब्राह्मणों के? कर्मकांडी ब्राह्मणों के देवता नहीं है वो। ये जो ब्राह्मण कहा गया वो भक्तों के लिए कहा गया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय, जो सब समय ब्राह्मणों का हित करते हैं। ब्राह्मणों का ऐसे आजकल के जो ब्राह्मण है, शराबी, जुआरी, कबाड़ी, इनका भगवान हित करते हैं कोई? ये तो अपना हित खुद ही नहीं चाहते, तो भगवान क्या हित करेंगे? इसलिए ब्राह्मणों का हित करने वाले, मतलब ब्राह्मण और वैष्णव एक ही पदवाक्य हैं शास्त्र की दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से अलग हो जाते हैं। शास्त्र की दृष्टि से क्या है? ब्राह्मण कौन है? जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजम उच्यते वेदाभ्यासे भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कार जब होता है तो द्विज कहलाते हैं। फिर गुरु आश्रम में जाते हैं, वेद अध्ययन करते हैं। वेद अध्ययन करने पर वेदाभ्यासे भवेत विप्र, तब वो विप्र कहलाते हैं। और जो ब्रह्म को जान लेता है, मतलब जो भगवान को जान लेता है, वह ब्राह्मण है। ठीक है? तो इसलिए ब्राह्मण उनको ही कहा गया है। तो ऐसे भगवान ब्रह्मण्य देव श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले वे सब यादवगण नारद के चरण कमलों को स्पर्श करके जब इतना सब महिमा गा दिया, तो फिर यादवों से और सहन नहीं हुआ। तो इसलिए यादवों ने क्या किया? और सामने से तो चरण स्पर्श नहीं किया होगा, नारद जी करने ही नहीं देंगे। और पीछे भी चारों तरफ से घेर के बैठे थे ना, तो इसलिए जो पीछे वाले थे उन्होंने फायदा उठा लिया वो। और उन्होंने क्या किया? नारद जी के चरण पकड़ लिए, चरण स्पर्श करते हुए, नमस्कार करते हुए कहने लगे, श्री यादवा ऊचुहु, यादवों ने कहा। वह कई सारे बहुवचन है, कई सारे यादव लोग एक साथ बोल रहे हैं। श्री कृष्णस्यापि पूज्यस्त्वम अस्मदीय महाप्रभो कथम अस्मान महानी चानी चवन नमसी प्रभो। यादवगण बोले, श्री कृष्णस्यापि पूज्यस्त्वम, अरे नारद जी आप तो श्री कृष्ण के भी पूजे। क्यों बोला ऐसा? क्या नारद जी कृष्ण के पूजे? नारद जी सब समय किसका नाम जप करते हैं? कृष्ण का। सब समय कृष्ण का नाम जप करते हैं। तो नारद जी कृष्ण के पूजे हैं कि कृष्ण नारद जी के पूजे हैं? लेकिन यहां पर क्यों कह रहे हैं हे नारद जी आप तो कृष्ण के भी पूजे हैं? क्यों कह रहे हैं फिर? क्योंकि जब नरवत लीला करते हैं भगवान, तब उस समय जब नारद जी आते हैं तो भगवान भी उनको प्रणाम करते। आइए नारद जी, स्वागत है आप, आसन पर बैठिए। इस प्रकार से तो इसलिए यादव लोग ये देखते हैं, अरे नारद जी आए, भगवान ने इनको सम्मान किया, प्रणाम किया। इसलिए कह रहे हैं, यादव जी बोले, यादवगण, हे परमाराध्य देवर्षि नारद, आप हमारे पूज्य कृष्ण के भी पूज्य हैं। यादव लोग कह रहे हैं कृष्ण तो हमारे पूज्य हैं और आप उनके भी पूज्य हैं। इसलिए
कथम अस्मान महानीच च नीच, तो फिर आप किस प्रकार से हम जैसे महानीचों में भी नीच जो हैं उन लोगों को बार बार प्रणाम करके क्यों हमारा अपमान कर। अब ये वैष्णवों की दीनता है, अपने आप को महानीचों में भी नीच कह रहे हैं, जबकि बताया जो नारद जी ने बोला वो सब कुछ सत्य है। यादवों की महिमा कितनी है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कृष्ण की महिमा को वर्णन नहीं कर सकता कोई, और कृष्ण जिनके सेवक बन करके हाथ जोड़ करके खड़े उनकी कौन महिमा वर्णन कर सकता है। लेकिन फिर भी वो दीनता पूर्वक कह रहे हैं हम तो नीच व्यक्तियों में भी महानीच हैं, इसलिए आप हमको बार बार क्यों प्रणाम करते हैं। जित वाक्पति नैपुण्य यद इदम नस्तयोदितम तद संभावितम न स्याद यादवेंद्र प्रभावतः। जित वाक्पति नैपुण्य, आपने वाक चातुर्य में वाक्पति को भी पराजित किया है। मतलब कृष्ण जब कुछ नारद जी से बोलते हैं तो नारद जी भी ऐसा वाक चातुर्य प्रकट करके ऐसी बात बोल देते हैं कि कृष्ण भी चुपचाप हंस देते हैं, चुप हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आपने वाक चातुर्य में जो वाक्पति हैं, वाक्पति कृष्ण, उनको भी पराजित कर दिया है। अतएव आपने हम लोगों का जो महात्म वर्णन किया है वह यादवेंद्र कृष्ण के प्रभाव से असंभव नहीं है। नहीं, यहां वाक्पति बोला ब्रह्मा जी को, वाक्पति कृष्ण को नहीं बोला, यहां पर ब्रह्मा जी को बोला है। तो आपने जो हम लोगों का महात्म वर्णन किया है वह कृष्ण की कृपा से सब संभव है, क्योंकि कृष्ण की आपके ऊपर कृपा, इसलिए आप बातों में किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं, किसी की भी महिमा वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो वाक चातुर्य में ब्रह्मा जी को भी परास्त किया है। इसलिए जो आपने बोला ये सत्य नहीं है, आपकी वाक चातुरी है, किंतु तत्व विचार से यथार्थ नहीं है। तथापि आपने हमारा जो महात्म वर्णन किया है वह कृष्ण के प्रभाव से असंभव भी नहीं है। मतलब देखो, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा से हमारी वैसी वैल्यू हो भी सकती है, संभव है ये। क्योंकि कृष्ण अगर हमारे साथ हैं तो सारे राजा लोग आकर के हमको प्रणाम करेंगे, ब्रह्मा जी भी प्रणाम करेंगे, तो कृष्ण का ही इसमें प्रभाव है, हमारी क्या महिमा है। आप तो हमारी महिमा बता रहे हैं, लेकिन हमारी कोई महिमा नहीं है, हम तो नीचों में भी महानीच हैं, लेकिन कृष्ण की महिमा से हमारी महिमा हो जाती है। तस्य केनापि गंधेन किं वा कस्य न सिद्ध्यति महादया करो यो अयम निरुपाधि सुहृत्तमः। अब बता रहे क्यों हमारी ऐसी महिमा हो सकती है, क्योंकि कह रहे हैं कृष्ण के साथ किसी प्रकार के संबंध की गंध, केनापि गंधेन, किसी प्रकार की भी गंध हो जाए कृष्ण के साथ में संबंध की, उसी से सभी को सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। मतलब कृष्ण के साथ किसी प्रकार का भी संबंध हो जाए जैसे तैसे, उसी से उसको सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवे न फलते दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतया समय प्रति। जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है, भक्ति आ गई मतलब कृष्ण के पास किसी प्रकार का संबंध हो गया कृष्ण के साथ, जब कृष्ण के साथ संबंध हो जाता है तो भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। तो भक्ति देवी जब प्रकट हो जाती है तो मुक्ति देवी तो पीछे पीछे उनके हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, सेवा का सुयोग मिल जाए। और धर्म अर्थ काम गतया उनका तो नंबर ही नहीं आता है, इसलिए वो भी बाहर खड़े रहते हैं। तो इसलिए कृष्ण के साथ संबंध की गंध होने से सभी को सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जैसे औरों की तो बात छोड़ो, अरे जो बानर सेना थी वो क्या थी, बंदर भालू। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, हम तो बानर जाति के हैं, जो कि सुबेरे सुबेरे हमारा मुख देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, बोल रहे हैं ना हनुमान जी इस प्रकार से। लेकिन उनकी भी महिमा कैसी हो गई कृष्ण के साथ संबंध होने से, जगत पूज्य है हनुमान जी, तीनों लोकों में देवता भी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि संबंध कृष्ण के साथ, सारी रिद्धियां सिद्धियां सब उनके साथ हैं। और जितने भी जो बंदर भालू थे ये सब किसके, सबके पूजनीय है इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी के भी पूजनीय। क्यों, कृष्ण के साथ संबंध। इसलिए किसी प्रकार का भी संबंध हो,
क्योंकि वे दया के सागर और अहेतुक श्रेष्ठ बंधु हैं। तो इसमें महिमा किसकी रही? भगवान की रही, कि भगवान के साथ किसी प्रकार का भी संबंध होने से उसका सारा जगत पूज्य हो जाता है। जैसे बताए ना, महाप्रभु ने बोला श्रीवास पंडित जी को कि ये दुखी तुम्हारी दासी, ये दुखी नहीं सुखी है। श्रीवास पंडित जी के साथ में संबंध होने के कारण उनके दास दासियां भी धन्य हैं, उनकी भी महिमा कोई गा नहीं सकता है। ब्रह्मा जी से भी धन्य है वो। ब्रह्मा जी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है कि ब्रह्मा जी घड़े में जल भर करके लाएं और महाप्रभु उसको पिएं। मिलता है सौभाग्य ब्रह्मा जी को? ये सौभाग्य उनको दासियों को भी मिला है। लेकिन श्रीवास जी के घर की दासी को भी ये सौभाग्य मिला है, महाप्रभु प्रतिदिन उसके हाथ का ही पानी पीते हैं। ब्रह्मा शिव को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान के साथ संबंध है किसी प्रकार से भी, अथवा भक्तों के साथ भी संबंध है, भगवान की तो बात ही छोड़ो, महाप्रभु ने स्वयं बोला तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है, ठीक है, उसको भी भक्ति हो जाएगी, कुलीन ग्रामवासियों को, सबको बोला। तो भक्तों के साथ में किसी प्रकार का भी संबंध होने से, उनके घर का कुत्ता बिल्ली भी बन जाओ तो भी भगवान की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। और दूसरी ओर बहिर्मुख ब्रह्मा भी बन जाओ तो भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं। इसलिए महिमा है भगवान की, भगवान के साथ संबंध होने के कारण सबकी महिमा हो जाती है। इसलिए यहां पर यादवों की भी बड़ी महिमा। यादवेंद्र कृष्ण के साथ दूर का संबंध होने पर भी सभी का सब कुछ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वे महादया के उत्पत्ति स्थान हैं। महामहिम पाथोदी स्मृत मात्रो अखिलार्थदः दीननाथैक शरणम हीनार्थधिक साधकः। महामहिम पाथ उधी, वे महामहिमा के सागर हैं। और स्मृत मात्रो अखिल अर्थदः, उनका स्मरण करने मात्र से ही वे समस्त फलों को प्रदान करने वाले हैं। दीन नाथैक शरण, ये सब कृष्ण की महिमा बता रहे हैं यादव। दीनों के नाथ हैं, एकमात्र आश्रय हैं। और हीनार्थ अधिक साधकः, हीन अर्थ अधिक, जो दीनहीन है उन व्यक्तियों पर वे विशेष कृपा करते हैं। दीनहीन व्यक्ति उनके लिए विशेष रूप से प्रिय है। जैसे बहुत सारे उदाहरण देखे, सुदामा का उदाहरण है, किस प्रकार से सुदामा के ऊपर कृपा की हो, कितने आश्चर्य की बात। जो भगवान उग्रसेन महाराज के सामने तो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उनके साथ संबंध है उनका, ठीक है, लेकिन सुदामा तो विप्र थे, गरीब विप्र, और कैसी उनकी दशा थी, खाने को भी उनको भिक्षा नहीं मिलती, फटे हुए कपड़े हैं, इस प्रकार से सुदामा की दशा है। लेकिन भगवान कैसे दीनों के नाथ हैं। जैसे ही द्वारपाल ने जा करके बताया कि द्वार पर एक द्विज खड़ा है, बड़ा दुर्बल सा दिखाई दे रहा है, और सारे द्वारका को चकित होकर के देख रहा है। द्वारका कोई साधारण टोली, भगवान जहां रहते चकित देख रहा है होकर के, और धोती फटी सी, लटी दुपट्टी, फटी हुई धोती पहने हुए है, और दुपट्टा गले में डाल रखा है, वो भी फटा हुआ है। और तो अंत में बताया उसने नाम क्या है, कहते नाम बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बस कृष्ण ने जैसे ही सुदामा सुना तो बस उनको आत्मस्मृति हो गई, फिर सुदामा सुदामा, और बस सुदामा सुदामा कहते हुए वहीं से दौड़ करके चले आए। वहीं से भगवान सीधे दौड़ करके, कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा, दौड़ करके सीधे द्वार पर आ गए। और द्वार पर आकर के जब सुदामा की दशा देखी तो भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने, उनको गले लगाया और उनको प्रेम पूर्वक अपने साथ हाथ पकड़ करके, ऐसे हाथ में दोनों हाथ पकड़ करके सुदामा, क्योंकि सुदामा बड़े संकुचित हो रहे हैं, कहाँ तो द्वारकाधीश है और कहाँ ये फटा कपड़े पहने ब्राह्मण, और इतना दूर चल करके आए, 135 किलोमीटर है वहां से लगभग द्वारका जो है। सुदामा कहाँ रहते थे, हैं कहाँ पे, पोरबंदर में,
तो गांधी जी का है ना, जो वहां पे रहते थे, तो वहां पर रहते थे, वहां से लगभग द्वारका 135 किलोमीटर है। उतना दूर पैदल चल करके गए तो कैसी दशा हुई होगी, खाना पीना रास्ते में कुछ मिला नहीं मिला, क्या है, जैसे तैसे भूखे प्यासे, ऐसे ही दुर्बल थे पहले से ही, और दुर्बल हो गए होंगे, कैसी दशा थी। तो सुदामा संकुचा रहे हैं कि कहाँ तो द्वारकाधीश और कहाँ मैं, ऐसे लोग क्या कहेंगे, इनका मित्र कैसा है। तो सुदामा संकुचा रहे हैं, लेकिन कृष्ण उनका हाथ पकड़ करके, कृष्ण तो मन की बात जानते हैं ना, इसलिए हाथ पकड़ करके उनको लेकर के जा रहे, और लेकर के जा करके भगवान ने उनको बड़े सुंदर सिंहासन पर बिठा दिया, और रानियों को कहा जाओ पूजा का सामान लेकर के आओ, मेरा मित्र आया है। अभी रानियां भी बड़ी आश्चर्य में है, अरे द्वारका भगवान का आदेश है ना, कोई राजा होता तो भी रानियां ऐसे मानती हैं, पालन करती हैं, स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं रानियों को जाओ लेकर के आओ, पूजा का सामान लेकर के आओ। रानियां कोई थाली लेकर के आ रही, दुई धूप दीप पुष्प और जो जो अर्चन वर्चन जो जो होता है सब ले लेकर के आ रही रानियां। और कृष्ण ने कहा मेरा मित्र आया है, उसके पैर बड़े दुख गए हैं, थोड़ा उनके चरणों को धुलाओ, जाओ परात लेकर के आओ, पानी परात लेकर के आ रहे हैं, परात लेकर के आए। और कृष्ण ने उनके चरणों को, सुदामा जी को ऊपर बिठा रखा है, खुद नीचे बैठे हुए हैं, खुद नीचे बैठ करके उनके चरणों को पकड़ करके वो पानी में रख रहे हैं। और पानी में रखते थे, कितना सुंदर वर्णन किया है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। अब चरण तो रख दिए परात में, लेकिन जब चरणों की ओर देखा, उनमें कांटे लगे हुए हैं, तो जंगल के रास्ते से आए थे, कांटे लगे हुए हैं, खून निकल रहा है, पैर फट गए हैं। तो करुणानिधि जो भगवान है, उनका चित्त द्रवित हो गया, उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हुई, और जो पानी की परात थी उसको तो छुआ भी नहीं, उनके नेत्रों के अश्रु से ही अपने उनके चरणों को धुला रहे। तो भगवान कैसे दीन वत्सल, जो दीन है, दीनहीन व्यक्तियों पर विशेष कृपा करते हैं। कृपा तो सब पर करते हैं, देखो पांडवों को भी प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं किया जैसा सुदामा पर कर रहे हैं। क्यों? सुदामा दीनहीन है। जैसा सीदर खोला बेचा, सीदर के घर में महाप्रभु गए, लोहे के पात्र में रखा हुआ, जंग लगा हुआ लोहे का पात्र, उसमें रखा हुआ पानी पी गए उठा करके। भक्त लोग हाहाकार करने लगे, प्रभु ये आपके योग्य नहीं है। तो कहते कैसी बात करते हो, मेरे भक्त के घर का पानी है, ये तो अमृत है। तो इसलिए जो भगवान हैं वो महिमा के सागर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन विशेष रूप से वे दीनहीन व्यक्तियों पर और विशेष कृपा करते हैं। टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण केवल भक्तों की इच्छा अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वांछातीत फल भी प्रदान कर देते हैं। उनको जो इच्छा नहीं है वो भी दे देते। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज की इच्छा थोड़ी राज्य भोग करूं मैं, वो तो सब समय भक्ति ही चाहते, लेकिन भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, राज्य वैभव ऐश्वर्य सब कुछ दे दिया। इसलिए महामहिम कह रहे हैं, कृष्ण वांछातीत फल प्रदानकारी महामहिमा के सागर हैं। सागर जिस प्रकार गंभीर अपार स्थिर और अगाध जल का आश्रय है, कृष्ण भी वैसी महामहिमा के अपार स्थिर गंभीर और अगाध आश्रय है। अगाध का मतलब क्या है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। वैसे ही भगवान भी जब देते हैं तो मतलब क्या दे देंगे कुछ पता नहीं। जैसे अभी सुदामा को फिर दिया, जब पर कृपा तो देखो, अभी कृपा उनकी खत्म नहीं हुई। फिर पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नेत्रों के जल से उनके चरणों को धुलाया। और रानियां जो धूप दीप पुष्प लेकर के आई थी, उससे सुदामा की आरती उतार रहे हैं। अरे सोचो, कृष्ण स्वयं आरती कर रहे हैं, और उनकी पत्नियां जो 16,108 वो सब लक्ष्मी हैं। लक्ष्मियां 16,108 लक्ष्मियां सुदामा की आरती कर रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में सुदामा से पूछने लगे, मित्र इतने दिन बाद आए, खाली आता है क्या, कुछ लाए नहीं मेरे लिए? अभी मित्र क्या बोलेगा, तुम्हारे लिए चावल लेकर के आए हूं, भिक्षा वाले। जो भिक्षा वाले चावल खाता है उसको पता है ना, एक किसी ने दिया कोई वैरायटी का चावल, किसी ने दिया कोई वैरायटी का चावल, किसी में कंकड़ मिला हुआ है, किसी में क्या मिला हुआ है, तो कोई काला है, कोई सफेद है, कोई ऐसा, इतना वैरायटी का चावल।
तो अभी सुदामा कैसे बताएंगे कि तुम्हारे लिए ये लेकर के आया? और पहले से ही भगवान की महिमा तो देख रहे हैं, इतना मुझे प्रेम करते हैं, सुदामा से तो बोला ही नहीं गया, कहते कुछ नहीं लाया। और बार बार सुदामा पोटली की ओर देखते थे, तो कृष्ण ने तो समझ गए थे कि ये तो पोटली में माल है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, जो सुदामा जबरदस्ती छुपा रहे थे और कृष्ण ने बस झपट्टा मार करके छीन लिया हाथ, और छीन करके खाना शुरू कर दिया। तो कृपा देखो, बताए ना अभी, जो श्रीधर के जो लोहे के पात्र में, जंग लगे हुए लोहे के पात्र में जो पानी पिया, अरे सुदामा के भी तो चावल खाए थे। कैसे चावल थे वो, खाने लायक थे वो तो हम तो उबाल करके भी बॉयल करके भी खा नहीं पाएंगे। और भगवान ने उनको उठा करके छीन करके और जबरदस्ती ऐसे सूखे सूखे मुंह में रखे। एक मुट्ठी खा गए, 2 मुट्ठी खा गए, तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दो, आपने सब कुछ तो इनको दे दिया। तो मतलब क्या है, अब वो दया के सागर हैं, मतलब क्या दे देंगे कुछ पता नहीं है। तो देने का मतलब क्या है, तीनों लोग में चित जगत भी आ गया, तो फिर कह रही हमारा भी लोग दे दोगे क्या, फिर हम कहाँ रहेंगे। इसलिए सारे लोग तो इनको दे दिए। 3 लोग कहने से अलग अलग होता है, कभी 3 लोगों का मतलब होता है भू भुव स्वर्ग, कभी 3 लोगों का मतलब होता है नीचे के 3 लोग, फिर मध्य का पृथ्वी लोग, और फिर ऊपर का सत्य लोग तक 3 लोग हो गए, ठीक है। और कभी ये लोग होता है, ये पूरा पृथ्वी एक ब्रह्मांड एक लोग, मुक्ति लोग दूसरा, और तीसरा लोग वैकुंठ लोग। तो तीनों लोग, तो जब जब प्रसंग जैसा जैसा होता है उसके अनुसार में वो लोगों की परिभाषा बदल जाती है। अभी तो 2 लोग दे दिए, मतलब मुक्ति लोग सब इनका हो गया, अभी हम कहाँ जाएंगे भाई, चित जगत हमारे लिए भी तो छोड़ दो कुछ। तो इसलिए जो भगवान है वो, उनकी महिमा क्या है, वो अपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए तो जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, एसाम घोषो निवास नामुत किम देवराति नश्चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्ययन मुह्यति, है ना, कि हे प्रभु ये आप घोष निवासी नाम, ये ब्रजवासियों को क्या दोगे, हैं? क्योंकि जो पूतना थी, पूतना ने भी सद्वेश धारण करके त्वामेव देवा पिता सकुला, आपके धाम को प्राप्त कर लिया, सकुला कुल सहित। अब भगवान की प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, ये अनंत ब्रह्मांड, ये तो नष्ट हो जाते, ये तो प्रॉपर्टी नहीं है। चित्त जगत ही भगवान की रियल प्रॉपर्टी है, वो तो कभी नष्ट नहीं होता, नित्य है वो। उसको प्राप्त करने के लिए लोग कितने ऋषि मुनि योगी साधन करते हैं, तब भी प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा उनका संपत्ति है भगवान की। तो ब्रह्मा जी कह रहे वो संपत्ति तो आपने पूतना को ही दे दी, वही आपके धाम को उसने प्राप्त कर लिया। फिर ये जो ब्रजवासी हैं, वो पूतना भी क्या केवल सद्वेश धारण किया था, माता का वेश ही धारण किया था। फिर जो यशोदा मैया स्वयं माता ही है, ये सखाए मधुमंगल श्रीदाम सुदाम इत्यादि, और ये गोपियां हैं, फिर इनको आप क्या दोगे। कुत्रापि अयन मोहयति, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन मोहित हो रहा है, मतलब आप इनको देने में कुछ भी समर्थ नहीं है। तो भगवान कभी भी किसी को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए बता रहे यहाँ पर परम पुरुषार्थ देने वाले हैं। दीन अकिंचन और अनाथों के एकमात्र आश्रय हैं, बता ही दिया। त्वाम अकिंचन गोचरम, कुंती देवी प्रार्थना कर रही हैं, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री एदमाद मनम कुमान न्यावारती अभिधातु वही त्वाम अकिंचन गोचरम, कि ये जन्म ऐश्वर्य सुत श्री 4 चीजों का जिनके अभिमान होता है वो आपके दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप अकिंचन गोचरम, आप अकिंचनों के नाथ हैं, ये यहां पर बता रहे हैं। जिनका और कोई आश्रय नहीं, मतलब केवल कृष्ण ही जिनके आश्रय हैं, उनके लिए वे आश्रय और रक्षक हैं। इस पर भी जो दीनहीन हैं उनके लिए और भी अधिक कृपा करते हैं। इस प्रकार से इन महान दयालुता और महिमा से ही हमारे जैसे अत्यंत दीनहीन व्यक्तियों पर भी उनकी करुणा होती है। यादव लोग कह रहे हैं कि हम पर करुणा क्यों, हम तो मान लो नारद जी ये बोले कि तुम तो कह रहे नीच में भी हम महानीच हैं, तो फिर तुम्हारे ऊपर कृष्ण की इतनी कृपा क्यों है। तब ये कह रहे हैं यादव लोग, कृपा इसलिए है क्योंकि वो नीच लोगों को ही ज्यादा कृपा करते हैं, जो जितना दीनहीन है उस पर ही ज्यादा कृपा करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा की है। इसमें उनकी ही महिमा है, हमारी कोई महिमा नहीं है।